तो देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही सवाल खड़ा है जो पिछले 15 साल से खड़ा है कि बिहार बदला या नहीं बदला। नीतीश कुमार ने 15 साल तक गद्दी संभाली और हर चुनाव में जनता से कहा कि देखिए, मैंने सड़क बनाई, बिजली दी, पानी दिया, लेकिन जनता के सामने सवाल यह है कि क्या केवल सड़क और बिजली से बिहार बदल गया? क्या इस राज्य के लाखों नौजवानों को नौकरी मिली? क्या किसान को उसकी फसल का दाम मिला? क्या महिलाएं सुरक्षित हो गईं? जरा याद कीजिए, वह नौजवान जो पटना के स्टेशन से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ता है, उसके बैग में डिग्री होती है लेकिन जेब में पैसे नहीं होते। दिल्ली जाकर वह चौकीदारी करता है, गाड़ी चलाता है, दिहाड़ी करता है और अपने घर पैसे भेजता है। मां सोचती है कि मेरा बेटा अफसर बनेगा, लेकिन बेटा रिक्शा चला रहा है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। यह कैसी तरक्की है जिसमें बेटा बाहर चला जाता है और मां गांव में अकेली रह जाती है? यह कैसी तरक्की है जिसमें गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में बिहारियों के मजदूर भर रहे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं अपराध कम हुआ है, लेकिन आप अखबार खोलकर देखिए, हर दिन बलात्कार, लूट, हत्या की खबरें छपती हैं। पुलिस कहती है कि सब नियंत्रण में है, सरकार कहती है कि सब ठीक है, लेकिन अगर सब ठीक है तो लोग क्यों कह रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए? लोग क्यों कह रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि वे 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि यह जुमला है, लेकिन जनता कह रही है कि हमें जुमला नहीं, उम्मीद चाहिए। नीतीश कुमार 15 साल में युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए, तो जनता क्यों माने कि आने वाले 5 साल में वे नौकरी देंगे? जनता अब साफ साफ कह रही है कि जिसने 15 साल में कुछ नहीं किया वो अब क्या करेगा। किसानों की हालत देखिए, धान की कटाई होती है, गेहूं की फसल तैयार होती है, लेकिन मंडी में दाम नहीं मिलता। किसान औने पौने दाम पर उपज बेचता है। सरकार कहती है कि हम योजना ला रहे हैं, लेकिन किसान कहता है कि मेरी थाली खाली है, मेरे खेत सूखे हैं, मेरे घर में कर्ज है। और नीतीश कुमार चुनावी मंच से कहते हैं कि बिहार आत्मनिर्भर बन रहा है। क्या आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि किसान भूखा मर जाए, मजदूर काम के लिए बाहर चला जाए और युवा डिग्री लेकर दर दर भटके? राजद और कांग्रेस जनता के सामने उम्मीद का नया चेहरा लेकर खड़े हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सत्ता में आते ही सबसे पहले नौकरी देंगे, किसानों को फसल का दाम देंगे, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे, गरीबों को घर देंगे। और यही बातें जनता के दिल में उतर रही हैं। यही कारण है कि गांव गांव, शहर शहर, चौपालों पर यह आवाज गूंज रही है कि अब की बार लालटेन जलेगा। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान अब पलटू राम बन चुकी है। जनता कह रही है कि यह आदमी किसका है, कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का, कभी राजद का। जनता अब इस खेल से थक चुकी है। जनता अब चाहती है कि कोई स्थायी नेता आए, कोई ऐसा नेता आए जो केवल कुर्सी की राजनीति न करे बल्कि जनता की जिंदगी बदल दे। और यही कारण है कि जनता तेजस्वी यादव की तरफ देख रही है। तो सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इस बार अपना फैसला बदल देगी? क्या इस बार जनता नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देगी? क्या इस बार तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा? क्या इस बार बिहार की राजनीति में नया इतिहास लिखा जाएगा? रैलियों की भीड़ देखिए, तेजस्वी यादव की सभाओं में लाखों लोग जुट रहे हैं। यह भीड़ केवल भीड़ नहीं है, यह भीड़ गुस्सा है, यह भीड़ उम्मीद है। यह भीड़ कह रही है कि अब की बार बदलाव होगा, अब की बार रोजगार मिलेगा, अब की बार किसानों को दाम मिलेगा, अब की बार महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और अब की बार मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। तो भाइयों और बहनों, अब गेंद जनता के पाले में है। अब जनता को तय करना है कि वह नीतीश कुमार के खोखले वादों को फिर से चुनेगी या तेजस्वी यादव की नई उम्मीद को मौका देगी। अगर जनता बदलाव चाहती है तो यह बदलाव केवल और केवल तेजस्वी यादव के हाथों से आएगा। यही कारण है कि बिहार की गलियों में अब एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार तेजस्वी सरकार